अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे पास जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अलार्मिंग है। इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया यासिर। ये तो मकसद हयात सबको मालूम होना चाहिए। हाँ, और हमने वीडियो पहले नहीं देखी और टाइटल से लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग या इंफॉर्मेटिव होगी। तो मिल के वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, व लिक़ाइल आखिरह, और आखिरत की मुलाकात को, हबितत अअमालुहुम, उनके अमाल ज़ाया हो गए। अल्लाहु अकबर। यानी कोई अगर उन्होंने दुनिया में नेक काम, अक्सर लोग पूछते हैं जी फलां गैर मुस्लिम में बड़े अच्छे काम कर रहा है, जी दुनिया में अल्लाह उसकी तारीफ करवा देगा, आखिरत में उसके लिए कोई अजर नहीं है जिसने अल्लाह ही को ना पहचाना। यार एक शख्स ने हाथियों पे 40 साल लगा दिए, हाथी पैदा करने वाले को नहीं पहचाना। क्या बात है। क्रोकोडाइल के ऊपर 30 साल सर्फ कर दिए, उसकी आदतें भी नोट की, एक एक चीज, एक एक सीन को फिल्माने के लिए कई कई हफ्ते कैमरे लगा के रखे, लेकिन इस तरफ उसने तवज्जो भी ना की कि इसको किसी ने बनाया है। तो उसका अंजाम ऐसे ही होना चाहिए। लोग कहते हैं जनाब 60 साल की शिरक वाली जिंदगी के अगेंस्ट हमेशा की जहन्नम क्यों है? जी हमेशा की जहन्नम ही होनी चाहिए। दुनिया में अगर कोई चीज इग्नोर नहीं होनी चाहिए थी ना, तो वो खुदा की जात थी। बिल्कुल आप खुद लॉजिकली देख लें, यानी दुनिया में जैसे इंसान शऊर संभालता है तो वो सोचता नहीं है मैं कहां से आया हूं, सोचना चाहिए मुझे किसने बनाया, अगर उसने बनाया तो क्यों बनाया। मैं तो कहता हूं सारे काम छोड़ के जिंदगी का सिर्फ एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर किसने पैदा करके इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर छोड़ दिया। पहले तो मैं उसे तलाश करूं, बाकी काम तो छाड़ दो। जैसे किसी शख्स को समुद्र में फेंक दिया जाए ना, तो उसका पहला और आखिरी मकसद यह है कि मैं तैर के किनारे तक पहुंचूं। उसको यह कहा जाए कि जरा थोड़ा थले होके देखो, बड़ी खूबसूरत वेल मछली गुजर रही है, उसको कोई नहीं, उसे कहे ऊपर देखे कितना प्यारा नीला आसमान है, वो कहेगा जान ही नहीं रहनी तो आसमान का मैंने क्या करना है, समुद्र की लहरें कितनी खूबसूरत है, कुछ नजर नहीं आएगा। आपको मैं दुनियावी जिंदगी से एक और मिसाल देता हूं। जो शख्स किसी खूबसूरत गाड़ी में बैठा हो, खूबसूरत मोटरवे पे वो चल रही हो, दोनों तरफ खूबसूरत सीनरी हो, लेकिन इस हाल में कि उस शख्स को सख्त पेशाब आया हो, उसे दुनिया की कोई सीनरी अट्रैक्ट करेगी? उसे गाड़ी के शॉक्स मजा देंगे? उसे सामने आने वाला कोई सीन मजा देगा? वो कहेगा जी छाड़ दो, पहले इस अजाब तो मेरी जान छुड़ाओ जी। तो अब यहां पर भी यही है कि उसने जितनी भी नेकियां कर ली वो सारी बर्बाद है अगर उसने अल्लाह ही को ना पहचाना। क्योंकि अगर दुनिया में कोई हस्ती जिसे पहचानना चाहिए था, अंदाजा करें लोग अपने माँ बाप के नाम याद करते हैं। माँ बाप को तो पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होना है, ये तोहफा मुसल्लत हो जाना है हम पे। माँ बाप ने तो आपको पैदा नहीं किया, माँ बाप का तो तारुफ है, लेकिन जिसने पैदा किया उसकी तरफ इंसान जिंदगी में तवज्जो ना करे तो ऐसे इंसान की सजा फिर हमेशा की जहन्नम ही होनी चाहिए। ये लॉजिकल है। बहुत सख्त बातें हैं। क्या बात ये जुर्म ही बहुत बड़ा है। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, उन्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर उन्हीं अमाल का जो उन्होंने किए होंगे। यानी जिसने अच्छे अमाल किए हैं अच्छे अकीदे के साथ, उसका अंजाम अच्छा होगा, जिसने बुरे अमाल किए हैं उसका अंजाम बुरा होने वाला है। यासिर, बड़ी झंझोड़ने वाली वीडियो थी और कानों से धुआं निकला है। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल। असल में वाकई उनकी बात सही है कि हमें सबसे पहले इस दुनिया में आने के बाद ये सोचना चाहिए आखिर मुझे पैदा क्यों किया गया है, या मैं दुनिया में आया क्यों, आया क्यों? हालांकि मेरी मर्जी भी शामिल नहीं थी इसमें।
ऐसे ही है, किसी को भी नहीं पता होता कि वो क्यों आया है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर वो बंदा कोशिश करे तो हक का रास्ता भी मिल जाता है और अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान भी हो जाती है। अच्छा, जिस तरह का इनका यासिर समझाने का स्टाइल है ना, बेशक वो सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लिए सख्त ज़बान ही ज़रूरी है क्योंकि हम पोलाइट तरीके से समझने वाले बंदे भी नहीं हैं। डंडे की कौम है, सीधी जो बात है, डंडे के बगैर हमें कोई बात समझ ही नहीं आती। और यासिर मतलब ना यही एक तरीका वाहिद रह गया है जिससे हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ज़बरदस्ती ये समझवाना पड़ेगा कि वाकई इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, हालांकि हम बिल्कुल उस मकसद से भटके हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल। अब आपने जो बात की है ना कि सख्ती के साथ, अब सख्ती के साथ बात करने के अलावा ना वो उसकी बात में लॉजिक भी होता है, लॉजिक भी है, वज़न भी है और जाहिर है वो सारा हवाला कुरान से दे रहे हैं। और एक किताब होती है इंसान के लिखे हुए, उसमें करप्शन के चांसेस भी हैं, गलती के चांसेस भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो दी हुई किताब है, अल्लाह ताला का जो कलाम है, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश में नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ। तो इसलिए जो भी बात उधर से वो लॉजिक के साथ ली जाती है तो वो ज़ाहिर है उसमें कोई शक की शुबे की गुंजाइश ही नहीं होती बिल्कुल। अच्छा यासिर, मैंने सुना है कि ना अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ये जो अंग्रेज़ लोग हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल बेहोशी की दवा बनाई, वो अब उसने तो बहुत बड़ा इंसानियत के ऊपर रहम किया है ना, या इंसानियत की खिदमत की है। बिल्कुल ऐसे तो बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि जी वो अल्लाह ताला फिर इतना जालिम होगा कि उनको जहन्नम में फेंकेगा, हालांकि उसने करोड़ों बंदे, अरबों बंदे दुनिया में मौजूद हैं, तो उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, लेकिन आज वो भी बात एक खुल के सामने आ गई है कि उनका सिला उनको दुनिया में ही मिल जाएगा। बिल्कुल जाहिर है बिलाल, जब भी ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना जिसका पूरी दुनिया को फायदा होता है, तो जाहिर है उसका एडवांटेज उनको इन शेप ऑफ मनी भी मिलता है, ठीक है, इन शेप ऑफ रेस्पेक्ट भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है, ठीक है, सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन दुनिया में आने का असल मकसद क्या है? असल मकसद यही है कि अल्लाह ताला की पहचान की जाए, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं उस पर अमल किया जाए, जो मतलब जिन चीज़ों पे अमल करना है उन पे अमल किया जाए, और जिन चीज़ों से या सिर्फ मना होना है उनसे मना हुआ जाए। अब इसमें होता क्या है कि वो ज़ाहिर है इंसानियत की तो खिदमत कर रहे होते हैं, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन उससे पहले जो सबसे मेन बात है ना वो अल्लाह ताला की पहचान है, शिर्क से बचना है, ठीक है, अल्लाह ताला को मानना है और अल्लाह ताला की भी माननी है। ये बहुत बड़ी बात, ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल की माननी है आपने, तो तब जाके आप कोई नेक अमल करेंगे तो उसका फ़ायदा आखिरत में होगा आपको। यासिर बहुत अच्छी आपने बातें की हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं यासिर कि अल्लाह ताला हमें भी ये चीज़ें समझने की तौफीक दे, बिल्कुल, कि हम उसकी ज़ात को पहचान सकें, बिल्कुल ऐसे ही। और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन तक भी ये अल्लाह करे पैगाम पहुँचे कि अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानें और उसके बनाए हुए रास्ते और उसके बनाए हुए तरीके पे अमल करें। अगर ये हम कर लेते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए कामयाबी नहीं हो सकती, ना कि हमारे लिए बड़ी कामयाबी पैसा या कोठी या गाड़ियाँ हैं। यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान लें और फिर उस पर मरते दम तक अमल करें। बिल्कुल ऐसे। ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।